ओम शांति। तो कल हमने ये जाना था कि परमात्मा निराकार है। अगर इस रहस्य को सभी जान ले कि परमात्मा एक है, वो निराकार है। निराकार तो परमात्मा को सभी बोलते हैं, लेकिन जानते नहीं वो निराकार किस रूप में है। तीन चीजें होती है, एक साकार, आकार और तीसरी है निराकार। तो साकार हम बोलते हैं जो चीजें पंच तत्वों से बनी हैं। आकार जो पांच तत्वों से नहीं बनी है। आकार आकार है सिर्फ। और निराकार जिसकी लंबाई चौड़ाई हम नहीं नाप सकते। तो मैं आत्मा भी निराकार हूं, परमात्मा भी निराकार है। सभी धर्मों ने परमात्मा को निराकार और ज्योति कहा है। ज्योति कहो, प्रकाश कहो, लाइट कहो, रोशनी कहो, एक ही बात है। जैसे पानी को कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई नीर कहता है, लेकिन है तो पानी। उसको अनेक नाम से बोल रहे हैं, लेकिन है एक ही। ऐसे ही परमात्मा को अनेक नामों से भी बोला जाता है, लेकिन वो एक है। रूप भी एक है, नाम अनेक है। रूप एक, नाम अनेक। जैसे पानी का रूप एक है, नाम अनेक है, ऐसे परमात्मा का रूप एक है, नाम अनेक है, लेकिन हमने कहा उसके रूप भी अनेक है। ये फिर गलत हो जाता है कि परमात्मा के अनेक रूप है। गुणवाचक अनेक नाम है परमात्मा के। किसी ने शिव कहा, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई वाहेगुरु। है ना? तो अनेक नाम है परमात्मा के। तो एक और प्रश्न कि भारत में ज्योत जलाई जाती है। ये ज्योति कब से हमने जलानी शुरू की? ज्योति का इतिहास कितना पुराना है? जब भी हम भगवान को याद करते हैं, पहले ज्योत जलाते हैं। तो आखिर ज्योति क्यों जलाई जाती है? और ज्योति का क्या रहस्य है? कब से ये जलाना शुरू किया गया? तो हम देखते हैं, क्राइस्ट ने कहा था गॉड इज लाइट। लाइट का मतलब भी होता है रोशनी, और ज्योति का मतलब भी होता है रोशनी। प्रकाश का मतलब भी होता है रोशनी। रोशनी कहो, ज्योति कहो, लाइट कहो। और गुरु नानक ने कहा था, नूर एक नूर से सब जग उपजा। तो गुरु नानक ने भी कहा वो नूर है। बुद्ध ने भी परमात्मा को ज्योति ही कहा, प्रकाश कहा। इसलिए वो भी एक स्टैंड पर एक शिवलिंग जैसा गोल पत्थर रखकर उस पे एक बिंदी होती है, और उस पर वो ध्यान लगाते हैं। वो भी कहते हैं परमात्मा जोहा है। जोहा मतलब ज्योति है। फिर इब्राहिम ने भी कहा खुदा नूर है, और नूर का मतलब भी होता है
प्रकाश, रोशनी। इसलिए मुस्लिम धर्म में आप देखेंगे कहीं भी किसी की भी पूजा नहीं करते। वो भी एक गोल पत्थर रखा है मक्का में, उसको वो संगे अस्वद कहते हैं। पहले वो भी एक शिव का मंदिर था, बाद में उसको पर्दे से कवर किया गया है चारों तरफ से, और उसको वो कहते हैं ये खुदा का नूर है। और वो आप क्या करते हैं, जब वहाँ यात्रा पर जाते हैं तो उसको बहुत प्यार से उसको किस करते हैं, गले लगते हैं उसके। वो सोचते हैं कि इससे मिल लिए हमारी यात्रा पूरी हो गई। तो वो भी निराकार, कोई बॉडी उसका कोई आकार नहीं है, तो वो भी उसको मानते हैं। नेपाल में पहला मंदिर पशुपतिनाथ, तो वहां भी निराकार को ही परमात्मा मानते हैं। मंदिर में शिव ज्योतिर्लिंगम रखा हुआ है। तो शिव ज्योतिर्लिंगम का मतलब होता है शिव ज्योतिर्लिंगम, तीन शब्द आते हैं। शिव, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, और लिंगम का मतलब होता है पहचान। तीन शब्द हो गए, शिव ज्योतिर्लिंगम। तो शिव की पहचान ज्योति, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, ज्योति का अर्थ है प्रकाश, और लिंगम का मतलब होता है पहचान। तो क्या बन गया, शिव ज्योतिर्लिंगम, अर्थात शिव की पहचान ज्योति। तो सबसे पहला जो मंदिर बना वो था सोमनाथ का, विक्रमादित्य राजा ने बनाया। कब बना? ये संसार का सबसे पहला मंदिर जहाँ से भक्ति शुरू होती है। विक्रमादित्य राजा, आज से 2500 वर्ष पहले, उन्होंने पहला शिव ज्योतिर्लिंगम स्थापित किया। कैसे किया? और ज्योति सबसे पहले जो विक्रमादित्य राजा ने ही जलाई। उससे पहले कोई भक्ति नहीं करता था, कोई ज्योति नहीं जलाता था। तो ज्योति का जो सिस्टम स्टार्ट हुआ वो विक्रमादित्य राजा के द्वारा हुआ। कैसे हुआ? फर्स्ट विक्रमादित्य राजा, विक्रमादित्य राजा भी कई हुए, जो लास्ट विक्रमादित्य राजा थे उनके नाम से आज हमारा विक्रमी संवत चलता है। लेकिन फर्स्ट विक्रमादित्य राजा आज से 2500 वर्ष पहले हुए। उन्होंने देखा कि संसार में दुख जब शुरू हुआ तो इस दुखों से छुड़ाने वाला कोई तो हमें होगा। तब उन्होंने फर्स्ट परमात्मा को पुकारा, और उन्होंने जिद की कि प्रभु मुझे जब तक आप दर्शन नहीं दोगे। वो अपना महल छोड़ करके चले गए, कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगा जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे। तब उनको एक लाइट के दर्शन हुए, जैसे आकाश में सितारा चमकता है ऐसे उनको एक पॉइंट ऑफ लाइट के दर्शन हुए। उस लाइट ने अपना इनको परिचय दिया, मैं ही परमात्मा हूं। तब इन्होंने आकर के सोचा कि मैं सबको कैसे बताऊं कि परमात्मा एक लाइट है, एक प्रकाश है। तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इन्होंने, जो इनको समझ में आया, इनको समझ में आए, पहले इन्होंने एक ज्योति जलाई
और सबको मैसेज दिया, बुलाया कि परमात्मा के मुझे जो दर्शन हुए वो एक लाइट के मुझे दर्शन हुए। तब इन्होंने एक लाइट, ज्योति जला करके सबको मैसेज दिया। क्योंकि विक्रमादित्य राजा एक ऐसे राजा थे जिसे प्रजा अपनी संतान से भी प्रिय थी। तो अपनी प्रजा के दुख को वो अपना दुख समझते थे। प्रजा ने जैसे ही सुना कि उन्होंने बताया परमात्मा एक ज्योति है, तो पूरे भारतवर्ष में ही ज्योति जलाना शुरू हो गया। अभी कोई मंदिर नहीं बना, अभी कोई ऐसा ना पत्थर का शिव ज्योतिर्लिंगम बनाया गया, ना कोई किसी टाइप का। अब सिर्फ ज्योति ही जला करके सब परमात्मा को याद करते हैं। ज्योति जलाते हैं, उसके सामने बैठ जाते हैं, ज्योति को देखते रहते हैं, उससे ही बात कर रहे हैं। लेकिन ज्योति बुझ भी जाती है जब हवा आती है। तो तब उन्होंने इसका सलूशन देखा। तो उसका उन्होंने एक हीरा लेकर के उसको एक, मतलब शिव ज्योतिर्लिंगम का नाम दिया, और हीरा रख करके उन्होंने उसका ध्यान लगाना शुरू किया। तो पहला उन्होंने मंदिर बनाया सोमनाथ का। तो इस मंदिर में, ये मंदिर बहुत भव्य था, पूरा ही सोने का मंदिर था। मतलब पत्थरों का प्रयोग ना करके पूरा ही मंदिर सोने का बनाया गया था, जिसको बाद में लूट लिया गया था पूरा ही। क्योंकि पूरा ही मंदिर सोने का है, तो इतना सोना जो भी विदेशी आकर के देखता था, है ना, वो ललायत हो जाता था। तो इसलिए भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहते थे। विदेशी जो बोलते थे भारत सोने की चिड़िया है। तो इतना अथाह सोना था भारत में। तो उस शिव ज्योतिर्लिंगम पहले तो हीरे का बनाया गया, बाद में और राजाओं ने भी हीरे के बनाए। फिर जब हीरे चोरी होने लगे, फिर पत्थर का बनाना शुरू किया, लेकिन नाम रखा वही शिव ज्योतिर्लिंगम, अर्थात शिव की पहचान ज्योति। ना बहुत भाई बहने बोलते हैं शिवलिंग, उनसे पूछो कि पूरा नाम क्या है, जानते नहीं, है ना, सुन रखा होगा लेकिन बता नहीं पाते। शिव ज्योतिर्लिंगम, तो तीन शब्द है ना। तो सोमनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, रामेश्वर। तो रामेश्वरम में भी सब ने निराकार को, ज्योति को ही भगवान का। तो भारत में भी ज्योति को ही परमात्मा कहते हैं। भारत ही पूरे विश्व का गुरु है। भारत ने ही पूरे विश्व को परमात्मा का परिचय दिया। सबको ये मैसेज मिला कि परमात्मा एक लाइट है। तो ये रहस्य अगर सभी को समझ में आ जाए कि परमात्मा शिव है और वो एक ज्योति है, वो कोई देहधारी नहीं है। अब यहाँ हमारे से एक मिस्टेक हो गई। हमने शिव के साथ शंकर को कनेक्ट कर दिया। शंकर को नहीं जाना, क्योंकि शंकर भी बोलता है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जैसे अभी हमने सुना शिव ज्योतिर्लिंगम। तो शिव ज्योतिर्लिंगम में भी तीन शब्द है, और ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय में भी तीन शब्द है। ओम मतलब अहम, मैं। नमः मतलब नमस्कार, शिवाय मतलब शिव को। तो इसमें देखो तीन कर्ता, ओम हो गया, नमः क्रिया हो गई, और शिवाय जिसको किया जा रहा है। तो ओम सब्जेक्ट है, नमः वर्ब है,
और शिवाय ऑब्जेक्ट है। तो ओम सब्जेक्ट अर्थात करता है, जो कर रहा है। नमः मतलब नमस्कार, किसको? शिव को। तो ओम नमः शिवाय का मतलब होता है मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ। लेकिन आज तक हम कभी ये सोच ही नहीं पाए, सिर्फ एक धुन लगा करके हम बैठ जाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन ओम नमः शिवाय इसका मतलब नहीं जानते। बस सोचते हैं कि मंत्र है ओम नमः शिवाय, लेकिन इसका अर्थ है मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। तो हम मंदिर में जाते हैं, चाहे सुबह भक्ति करते हैं, तो ओम नमः शिवाय किसी से पूछो कितनी बार बोलना चाहिए, तो क्या कहते हैं? 108 बार बोलना चाहिए। तो परमात्मा कौन है? हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो एक बच्चा अपने पिता को बोलता ही रहे कि पिताजी मैं आपको नमस्कार करता हूँ, पिताजी मैं आपको नमस्कार करता हूँ, तो कितनी बार बोलना चाहिए नमस्ते? है ना? 108 बार। अगर आप अपने घर जाओ, अपने मदर फादर को, है ना, बोलो पिताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, तो क्या कहेंगे? ना एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, चौथी बार कहेंगे बस करो, आगे बोलो। ना? तो सोचो परमात्मा के अंदर कितना पेशेंस है। हम उसको बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। है ना? तो ये चित्र अगर समझ में आ जाए, क्योंकि ये एक चित्र ऐसा है जो सभी धर्मों को एक करता है। ये चित्र एक है, ऐसा है जिससे सब धर्मों के भेद मिट जाते हैं। क्योंकि आज झगड़े भी इसी बात पर चल रहे हैं, मंदिर पर, मस्जिद पर, गुरुद्वारों पर। अगर ये समझ में आ जाए परमात्मा एक है, तो ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो हमें भी जब इस 7 डेज कोर्स में सबसे पहले हमारे को जब ये चित्र समझ में आया, तो पूरी कहानी समझ में आ गई। नहीं तो हमारे अंदर क्या था कि हर कोई किसी ना किसी को परमात्मा मानता है। कोई कृष्ण को परमात्मा मान रहा है, कोई राम को, कोई शंकर को, कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अल्लाह बोल रहा है, कोई वाहे गुरु, है ना, कोई, है ना, कह रहे हैं कि गॉड ही परमात्मा है। लेकिन वो है ही कौन? तो इस चित्र से हमें पता चला कि परमात्मा तो एक निराकार है, जो पॉइंट ऑफ लाइट है। क्योंकि मैं आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट हूं, तो परमात्मा मेरा पिता भी पॉइंट ऑफ लाइट है। तो ये बात हमारे को अच्छे से समझ में आ जाए, तो हमें आ गई थी कि यही एक ऐसा वो स्थान है जहाँ परमात्मा एक है, और कौन है ये समझ में आ सकता है। ठीक है। तो इस चित्र में अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हो। है किसी का कोई प्रश्न? तो अंदर में अब हमारे कभी भी नहीं आना चाहिए किसी भी धर्म को लेकर के। सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो जानते नहीं है ना, कि परमात्मा एक कौन है। उनको जैसे बताया गया है, जैसे समझाया गया है, उन्होंने वैसे ही मान लिया। ठीक है। तो एक चित्र और देखेंगे हम, इससे और क्लियर हो जाएगा हमें। हाँ जी, पूनम बहन बोलो।
भाई मैं ये बोल रही थी, इसको मैं बाद में भी देख सकती हूँ क्योंकि ना मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन की हूँ। ठीक है, ठीक। अ, शंकर पे आज आप बोलने वाले थे ना, शंकर भगवान पे। वो भी समझाएंगे, अब नेक्स्ट उसी का है, वही चैप्टर है। उससे पहले अभी हम ये समझते हैं कि परमात्मा और हम आत्मा, और जी। परमात्मा को हम कैसे याद करें। ठीक है। हम्म। अब इस चित्र में आप देखना सभी ध्यान से। एक छोटा बच्चा अपने पिता को याद कर रहा है ना। जैसे उसके हाथ पैर है वैसे उसके भी है ना। वो अपने पिता को याद करता है क्योंकि उसको उसका परिचय है। ठीक है। वैसे ही हम आत्मा को भी ये होना चाहिए कि हमारा जो पिता है वो भी हम आत्माओं जैसा ही है। जैसे मैं आत्मा, वैसे ही मेरा पिता परमात्मा। शरीर छोटे बड़े हो सकते हैं पिता और बच्चे के, लेकिन आत्मा का पिता सेम आत्मा ही जैसा है। तो जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता को याद कर सकता है, ऐसे ही मैं आत्मा भी अपने पिता को याद कर सकती हूँ। एक छोटा बच्चा है, क्या वो अपने पिता को याद करने के लिए कोई गुरु बनाता है? देखो इस चित्र में दिखा है ना। हम भगवान को याद करने के लिए क्या करते हैं? गुरु बनाते हैं, माला जपते हैं, मंत्र फेरते हैं ना, शास्त्र पढ़ते हैं। परमात्मा को याद करने के लिए हमें इतना सब करने की कुछ जरूरत नहीं। ना कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, ना माला फेरने की जरूरत है, ना कोई गुरु बनाने की जरूरत है ना। गीता में भी लिखा है कि ना मुझे कोई जप से, ना तप से, ना वेदों से, ना शास्त्रों से प्राप्त कर सकता है। इन साधु सन्यासियों का भी मुझे ही उद्धार करना पड़ता है। तो सबका उद्धार करने के लिए मैं आता हूं। तो जैसे मैं आत्मा हूं, वैसे मेरा पिता परमात्मा भी एक आत्मा। इसलिए परमात्मा कहते हैं देह सहित, ये देह भी भूल जाओ, अपने को याद करो कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूं। देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, एक मुझ निराकार को याद कर। तो परमात्मा एक है, निराकार है। जैसे परमात्मा निराकार है, ऐसे मैं आत्मा भी निराकार हूं। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं शिव और शंकर में क्या अंतर है। क्योंकि हमने यहाँ दोनों को कनेक्ट कर दिया, शिव और शंकर। और आज हम ये भी जानेंगे शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं। इसमें बताया गया है, परमात्मा ने ही आकर के ये रहस्य हमें समझाए कि देखिए, कभी भी आपने भूल करके भी शिव ज्योतिर्लिंगम को शंकर ज्योतिर्लिंगम नहीं कहा। हमेशा कहते आए शिव ज्योतिर्लिंगम। दोनों की मूर्तियों में भी अंतर है। देखिए, ज्योति की तरह उसको बनाया गया, एक दीपक में रखा गया। ठीक है। खड़ी ज्योत जलाई गई, तीन लाइनें लगाई गई, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचने वाले हैं। एक बिंदी भी लगाते हैं कि वो बिंदु ही रूप है। ठीक है। शिव रात्रि हम बोलते हैं, कभी हम शंकर रात्रि नहीं बोलते। शिव पर हम देखो भांग, धतूरा, बेलपत्र, बेर, ये सब चढ़ाते हैं। ठीक है। हम भांग चढ़ाते हैं। भांग परमात्मा को अर्पण करने का अर्थ है कि आज जैसे भांग का सेवन करते हैं तो कहते हैं उनको उल्टा नशा हो जाता है उसका। वो ब्रेन पर ऐसा इफेक्ट डालती है कि आप हंसेंगे तो आप हंसते ही चले जाएंगे, रोते हैं तो फिर रोते ही चले जाते हैं। तो नशे, उल्टा नशा चढ़ करती है वो, है ना। तो ऐसे ही
परमात्मा हमें कहते जो तुम उल्टा नशा तुम्हें चढ़ा हुआ है देहभान का। आज सबको ये नशा है कि मैं ये देह नहीं, मतलब मैं देह हूं, आत्मा नहीं हूं। बॉडी कॉन्शियस का नशा चढ़ा हुआ है। सब अपने को बॉडी समझते हैं। तो परमात्मा हमें ये समझा रहे हैं कि आप देह नहीं हो, बॉडी नहीं हो, आप आत्मा हो। ठीक है। नेक्स्ट, हम धतूरा चढ़ाते हैं। धतूरे का मतलब होता है धूर्तपना। धूर्तपना मतलब दूतीपना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करना, झगड़े करा देना। तो विष घोल देना जीवन में, धतूरा विषैला होता है। परमात्मा कहता है ये मेरे को अर्पण कर दो। नेक्स्ट, हम बेर चढ़ाते हैं। बेर का मतलब परमात्मा कहते हैं किसी से भी वैर भाव मत रखो, वो भी मेरे को अर्पण कर दो। फिर नेक्स्ट हम चढ़ाते हैं बेलपत्र। बेलपत्र का मतलब है 3 पत्ते उसके होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का रचने वाला हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, त्रिलोकी नाथ हूँ और निराकार हूँ। ठीक है। अब ये सब कुछ चढ़ाते हैं, फिर परमात्मा को हम दूध से नहलाते हैं। दूध से क्यों नहलाते हैं? दूध, एक कहावत सुनी होगी आप सबने, कहते हैं कि संसार में कोई भी दूध का धुला नहीं है। ठीक है, सुना है? बोलते हैं ना, कोई भी बात आती है तो कहते हैं नहीं, कोई दूध का धुला नहीं है। तो एक परमात्मा शिव ही दूध के धुले है, निराकार है। ठीक है। अब आते हम शंकर पर। शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है, रचयिता है। शंकर रचना है। तो शंकर हमारा तपस्वी स्वरूप है। शंकर का मतलब होता है विनाश करना, परिवर्तन करना। शंकर का मतलब होता है सब शंकाओं से दूर। हमारे सारी शंकाएं दूर हो जाती है। कोई हमारे अंदर शंका नहीं रहती। सब शंकाओं से दूर हो जाते हैं। उसको बोलते हैं हम शंकर। तो शंकर हमारी एक अवस्था है। तो शंकर को आपने देखा होगा कितने अच्छे से चित्रित किया गया है एक अवस्था को। मस्तक पर देखिए चंद्रमा। आप सोचिए चंद्रमा कितना बड़ा है। क्या शंकर जी के मस्तक पर होगा और वो पृथ्वी पर बैठ सकते हैं? एक सिंबॉलिक है समझाने के लिए कि मस्तक पर चंद्रमा है और हमेशा कटा हुआ ही चंद्रमा। तो कटे हुए चंद्रमा का मतलब जो अर्थ क्या है कि जब हम आत्माओं की कलाएं, चंद्रमा 16 कला होता है तो पूरा होता है, संपूर्ण होता है। इस चित्र में भी देखिए ऊपर पूरा चंद्रमा दिखाया है। और मस्तक पर कटा हुआ चंद्रमा। तो चंद्रमा जब 16 कला होता है तो संपूर्ण, और जब उसमें सिर्फ 5% कलाई बचती है तो एक लकीर के समान बचता है। तो हमारे अंदर जब कलाई बिल्कुल नाम मात्र होती है, पूर्णतः खत्म नहीं होती, तब परमात्मा आकर के हमें तपस्वी बनाता है, अशरीरी बनाता है। अशरीरी दिखाया कि बिना कपड़ों के दिखाया ना। बिना कपड़ों के दिखाने का मतलब नंगा दिखाया है ना। अब ठंडी में देखो कोई कपड़े बर्फ के पहाड़ों पर दिखाते हैं, है ना, और बिना कपड़ों के। और गले में सांप। सांप तो देखो
बिल्कुल विपरीत है, ठंडी में कभी सांप नहीं रह सकता। ठीक है, वैसे भी ठंडी में सांप कभी नहीं निकलता, क्योंकि उसका बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम होता है। थोड़ी ठंडी में ही वो अकड़ जाता है, तो सोचो कैलाश पर्वत पर क्या होगा उसका। तो ये भी सिंबॉलिक दिखाया गया है। तो बिना कपड़ों के दिखाने का अर्थ है कि हम नंगे आए थे। नंगे का मतलब होता है बिना अंगों के हम आए थे, और बिना अंगों के वापस जाएंगे। कोई भी अंग हमारे साथ नहीं जाएगा। ठीक है। और मस्तक पे चंद्रमा अर्थात हमारी कलाई बिल्कुल कम हो जाती है। हम सूर्य बोलते हैं, एक सूर्य ये जो चंद्रमा को प्रकाश देता है, और एक सूर्य परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा ज्ञान सूर्य है, इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा के प्रकाश से हम बहुत दूर, बस नाम मात्र होते हैं। तब जैसे दिखाते हैं ना, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। ठीक है। बाकी का हिस्सा इसका कहाँ चला गया? अंधेरे में चला गया। बीच में क्या आ गई है? पृथ्वी, धरती आ गई है। तो पृथ्वी बीच में आने के कारण इतने हिस्से पर उसके लाइट नहीं पड़ रही है। तो हमारे भी और परमात्मा के बीच में भी एक पृथ्वी आ गई है, देह आ गई है। ये देह रूपी मिट्टी आ गई है। देह को क्या बोलते हैं? मिट्टी, है ना। तो हमने अपने को मिट्टी समझ लिया, देह समझ लिया। तो जितना हम बॉडी कॉन्शियस है, उतना हम ज्ञान से दूर है, उतना हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं आ सकता, उतना हम परमात्मा से दूर है, जितने हम अहंकारी है या बॉडी कॉन्शियस कहो, देह अभिमानी है। तो इसलिए परमात्मा ने सबसे पहले कहा कि आप निराकार अपनी अवस्था बनाओ, अशरीरी अवस्था बनाओ। बिना कपड़ों के ये दिखाने का अर्थ है कि मैं आत्मा बिना शरीर के आई थी। नंगे का मतलब होता है ना अंगे, बिना अंगों के, है ना। नंगे आए थे और नंगे जाएंगे। तो नंगे का मतलब ना अंगे, बिना अंगों की आत्मा आई थी और बिना अंगों के जाएगी। इस शरीर का कोई भी अंग आपके साथ नहीं जाएगा। क्या बॉडी का कोई पार्ट कम होता है आत्मा जब निकलती है? कोई अंग जाता है साथ में? सब वो पूरे बॉडी इधर ही छूट जाती है। तो इसलिए इनको ये दिखाया है। तो ये हमारा तपस्वी स्वरूप है। अपने को भूल जाना कि मैं ये देह हूं, ये याद रहे मैं आत्मा हूं, ये भूल जाइए देह भान को। फिर दिखाया जटा से गंगा निकल रही है। अब सोचने की बात है कि गंगा अगर बह रही है तो फिर तो शंकर जी कहीं आ जा नहीं सकते। और इतनी बड़ी गंगा लगातार, सोचो मस्तक के अंदर से कैसे पानी निकलेगा। हाँ, ज्ञान की गंगा लगातार बह सकती है। तो इनकी बुद्धि में ज्ञान ठहर गया, और ज्ञान भी उनकी बुद्धि में ठहरता है जिनकी बुद्धि पवित्र बनती जाती है। इसलिए कहते हैं जो शेरनी का दूध है वो सोने के बर्तन में ही ठहरता है। अर्थात ये ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहरता है, अपवित्र बुद्धि में ये ज्ञान नहीं ठहरेगा। ठीक है। तो इसलिए जिसकी बुद्धि में जो भर जाता है फिर वही निकलता रहता है। तो ज्ञान तो उनकी बुद्धि से निकलेगा जिनकी बुद्धि में भरा हुआ है, ठहरा हुआ है। ठीक है। तो उनकी बुद्धि में जब हम सब शंकाओं से दूर हो जाएंगे, हमारी सारी शंकाएं मिट जाएंगी, तब हमारा तपस्वी शंकर स्वरूप होगा। ठीक है। और इनको दिखाते हैं गले में, देखो, देव और देवताओं को दिखाते हैं गले में फूलों का हार है, लेकिन इनको हम दिखाते हैं सांप का गले में हार डाला हुआ है। अब सांप का हार गले में, सांप से तो डर लगता है ना, सांप विषैला होता है। तो विष हम किसको बोलते हैं? विकारों को। आरती में हम गाते भी है, विष से विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो विकारों को हमने विष कहा है। और क्या कहा अपने को आरती में? हमने कहा मैं मूर्ख खल कामी, है ना। मैं मूर्ख भी हूँ, खल भी हूँ, और कामी भी हूँ। खल का मतलब समझते हैं? खाली कुछ नहीं है मेरे अंदर।
जैसे सरसों का तेल निकाल लेते हैं तो खल बचता है, गन्ने का जूस निकाल लेते तो उसका भी खल बच गया। तो अपने को ऐसे कहा कि मैं तो कुछ नहीं बचा मेरे अंदर, मैं खाली हूँ, मैं मूर्ख भी हूँ, खल भी हूँ, कामी, मतलब मेरी दृष्टि वृत्ति भी अच्छी नहीं है। अब आप ही कृपा करो। ठीक है। नेक्स्ट फिर इसलिए दिखाया कि विकार इन्होंने हरा दिए और विकार हार के इनके गले का हार बन गए। फिर दिखाया है इनको त्रिशूल। त्रिशूल का मतलब है त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले। और कोई भी काम करेंगे तो तीनों कालों को जानते हुए और तीनों लोकों को बुद्धि में रखते हुए। तीनों लोकों का हमें ज्ञान हो गया ना, मैं आत्मा परम धाम निवासी यहाँ पाठ बजाने आई हूँ। और फिर सूक्ष्म वतन अर्थात हिसाब किताब मेरा सारा पूछा भी जाएगा, तो कर्मों की गुह्य गति भी मेरे को सारी ध्यान में रखनी है कि हर कर्म का फल मुझे मिलना ही है। तो तीनों लोकों का भी ज्ञान होना चाहिए और कोई भी काम करे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के करे, भूत भविष्य वर्तमान देखते हुए। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी हमें हो गया। और क्या दिखाते हैं शंकर जी को? गला दिखाते हैं कि उन्होंने विष पी लिया, और विष कहाँ रोका उन्होंने? अपने गले में रोक लिया, इसलिए इनको नीलकंठ कहते हैं ना। तो गले में रोकने का अर्थ क्या है? देखो, कोई भी आपने विषैली जहरीली बात सुनी, मतलब जहर क्या करेगा? अगर किसी की आपने ऐसी बात सुन ली, वो अपने जीवन में भी नहीं लानी है और उस बात को बाहर भी नहीं निकालना है। अगर आपने बाहर निकाला तो दूसरों का विनाश हो जाएगा उससे, और अपने जीवन में उसको धारण कर लिया तो अपना विनाश हो जाएगा। इसलिए दिखाते हैं उसको अपने गले में ही रोक लिया है। जीवन में भी नहीं आया है, अपने अंदर भी धारण नहीं किया, और बाहर भी नहीं निकाला है। ठीक है। नेक्स्ट, शंकर जी को दिखाया है तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र अर्थात आत्मज्ञान का नेत्र। तीसरा जब ज्ञान का नेत्र खुलता है तो हमारे अंदर की बुराइयों का विनाश हो जाता है। फिर इस ज्ञान के नेत्र से ही हम विकारों को जला सकते हैं। तो दिखाते हैं कि कामदेव शंकर जी की तपस्या भंग करने के लिए आए, तो उन्होंने अपना ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला और उस नेत्र से वो जल करके भस्म हो गया। तो तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है, जिससे हमारे अंदर के विकार जल करके भस्म हो जाएंगे। फिर दिखाते हैं शंकर जी को शेर की खाल पर बैठा हुआ। शेर की खाल पर क्यों दिखाया बैठा हुआ? क्योंकि दिखाते हैं जो शेर है वो बहुत खतरनाक है, उसका सामना करना भी मुश्किल है ना। तो ऐसे ही दुर्गा माँ को दिखाया शेर पर सवारी। शेर पर सवारी दिखाने का अर्थ है निर्भयता का प्रतीक है, कि उन्होंने भय को जीत लिया है। शेर पर सवारी का अर्थ है उन्होंने भय को जीत लिया, डर को जीत लिया। लेकिन शंकर जी अवस्था जो स्टेज है वो उससे ऊंची स्टेज है। इन्होंने उस डर को जीता नहीं, उस डर को खत्म ही कर दिया, मार दिया। और डर को मार करके उसकी निशानी है कि उसकी खाल उतार कर उस पर आसन लगा करके बैठ गए। बाकी ऐसे नहीं कि कोई योगी हिंसक है और शेर को मार के उसकी खाल पर आसन लगा करके बैठेगा, वो तो हिंसा हो जाती है। लेकिन ये है निर्भयता का प्रतीक, डर को खत्म कर दिया है। डर नाम की चीज ही नहीं है। जब आपकी संकर स्टेज बन जाएगी तो डर आपके आसपास आ नहीं सकता, वो आपके नीचे मरा हुआ पड़ा है। और मरा हुए का प्रतीक है उसकी खाल उतरी हुई है।
जिंदा है वो फिर भी कुछ कर कर सकता है गड़बड़, आपने जीत लिया है लेकिन अभी जिंदा है, लेकिन मार दिया डर को। मरेगा कब? जब मैं शरीरी बन जाऊंगा, तपस्वी बनूंगा, कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर भृकुटी की कुटिया में बैठ तपस्या कर रही हूं। फिर हम शिव की रात्रि बोलते, कभी शंकर की रात्रि नहीं बोलते। तो शिवरात्रि क्यों कहा? क्योंकि शिव परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो हमारे जीवन से अज्ञानता का अंधकार दूर करते हैं। अंधकार को रात्रि कहते हैं। कौन सा अंधकार? अज्ञानता का। तो भगवान आकर के अज्ञानता का अंधकार दूर करते हैं। और अज्ञानता का अंधकार दूर करेंगे कैसे? उसके लिए परमात्मा में ज्ञान का प्रकाश देते हैं। इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे वो सूर्य प्रकट होता है तो संसार का अंधकार दूर होता है, वैसा लेकिन हमारे जीवन में जो अज्ञानता का अंधकार है वो ज्ञान के प्रकाश से ही दूर होता है। अज्ञानता में जब हम होते हैं तो कहते हैं ना, हम अंधेरे में रहे अभी तक, या इन्होंने हमें अंधेरे में रखा। तो अंधेरा प्रतीक है अज्ञानता का। तो जब अज्ञानता का अंधकार आता है हमारे जीवन में, ये पांच भूत आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच विकार है। यही हमारे जीवन में कब एंट्री कर गए? जब अज्ञानता, है ना। क्रोध के लिए भी क्या कहते हैं? क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और फिर सब कुछ लुटा देता है क्रोध में इंसान। फिर बाद में क्या रह जाता? पश्चाताप। कुछ नहीं कर सकता, पश्चाताप ही कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। समझ में आया? तो शिवरात्रि पे हम व्रत करेंगे विकारों का, बुराइयों का। आज से हम व्रत लेते हैं कि हम इन बुराइयों को छोड़ देंगे। ये बुराई ऐसी नहीं छुड़ेगी जब तक हम शिव परमात्मा के सामने नहीं आएंगे, अर्थात ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञानता नहीं, अंधकार नहीं, और जहाँ अंधकार नहीं वहाँ विकार नहीं। ठीक है। तो ये आज का हमारा चैप्टर था। तो आज हम अभ्यास करेंगे मेडिटेशन का थोड़ा। तो इसके लिए आपको एक फिर वीडियो दिखाते हैं छोटा सा ये। और अपने को ये महसूस करना है कि मैं एक ये लाइट हूँ, इस बिरकुटी में बैठी हुई हूँ। जैसे जैसा मैं सोच रही हूँ वैसे मेरे से ये लाइट निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है। जैसे भी आप सोच रहे हो, आप सोच रहे हो मैं दुखी हूँ, तो आपसे वो दुख की लाइट वाइब्रेशन चारों ओर फैल रही है। तो मैं ये हूँ, ना कि ये मैं शरीर हूँ। ठीक है। और एक चीज- एक इस चीज को भी और आराम से देखे एक बार। तथा मुझ में ही ये आपको वीडियो दिख रही है ना? इसमें देखिए मैं एक लाइट हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार हूँ। इसमें लिखा है कि मैं बॉडी नहीं हूँ,
मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूँ। ठीक है। और इसमें ये समझाया गया है। मैं अविभाज्य हूं। कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता। अग्नि मुझे जला नहीं सकती। हवा मुझे उड़ा नहीं सकती। और पानी मुझे भिगो नहीं सकता। कोई भी भौतिक पदार्थ मुझ आत्मा के पथ को रोक नहीं सकता। मैं आत्मा अविनाशी हूं और मेरा अस्तित्व सनातन है। मैं मस्तिष्क के बीच में भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूं। यहीं पर विराजमान हूं। मैं आत्मा शरीर की सभी इंद्रियों का मस्तिष्क द्वारा संचालन करती हूं। मुझ सूक्ष्म प्रकाश पुंज में ही अनगिनत प्रक्रियाएं चलती हैं। मुझ में ही देव के विभिन्न अंगों के संचालन, मानसिक चिंतन से लेकर। ठीक है। ये हुए माई मूवी है, एक बार इसको जरूर देखना सभी। बी के मूवी लिख लो, बी के मूवी हु एम आई। तो इसको देखना एक बार दो बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ठीक है। तो मेडिटेशन का हमारा फर्स्ट जो चरण होता है वो यही होता है कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये हमें अभी प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठिए और महसूस कीजिए कि ये शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। महसूस करे शरीर है ही नहीं। इस शरीर के स्थान पर बच गई मैं एक लाइट। शरीर को भूल जाए और महसूस कीजिए सोचने वाली शक्ति में आत्मा हूं। मेरे को जो भी देख रहा है ये शरीर किसी को नहीं दिखाई दे रहा। इस शरीर के स्थान पर सबको एक लाइट ही दिखाई दे रही है। और महसूस करे मैं लाइट ही हूं जो सोच रही हूं। अब महसूस कीजिए परमात्मा मुझे इस शरीर में देख रहे हैं। आप जहां भी बैठे हैं वहीं महसूस कीजिए परमात्मा इस शरीर में अपने बच्चे को देख रहे हैं। परमात्मा का बच्चा ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो प्रकृति का बच्चा है। और ये प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस शरीर में परमात्मा का बच्चा में एक लाइट बैठा हुआ हूं। परमात्मा मुझ एक लाइट को देख रहे हैं। परमात्मा भी एक लाइट, महसूस कीजिए परमात्मा भी एक लाइट है और मैं भी एक लाइट हूं। वो मुझे लाइट के रूप में देख रहे हैं। लाइट स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा को आवाज दीजिए, परमात्मा मेरा पिता है और मैं अपने पिता को प्यार से बाबा कहती हूँ। महसूस करे मैं लाइट ने बाबा को आवाज लगाई, बाबा।
और देखे मेरी आवाज उस लाइट तक पहुंच गई। परमात्मा फिर मुझे देख रहे हैं कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है। मेरा बच्चा इस शरीर में बैठा हुआ है। परमात्मा स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा जवान नहीं देखता। उसका बच्चा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ही उसका बच्चा है, वो मैं हूं। ओम शांति। ऐसे अभ्यास हम करेंगे बीच बीच में, पूरा दिन जब भी टाइम मिले। ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। ठीक है। ओम शांति। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। 5 मिनट। जी, प्रश्न है किसी का कोई? हाँ जी, बोलो हर्षबेन। भाई जी ओम शांति। जी। शादी का क्या महत्व है? शादी का? हाँ, जैसे लक्ष्मी नारायण की मतलब शादी होने के बाद वो लक्ष्मी नारायण कहलाए थे, राधा कृष्ण। तो उसमें दिखा रखा है ना कि उनकी शादी होगी, तो मतलब क्या है इसका मतलब, शादी होगी कैसे, क्या? और शादी को वैसे भी कहते हैं कि मतलब पवित्र रिश्ता होता है एक। हाँ जी। देखिए, देवउठनी सुना है सभी ने? देवउठनी और देव उठते हैं ना। जब तक देव नहीं उठे हैं तब तक कहते शादी नहीं करनी चाहिए। तो देव उठने का मतलब है कौन देवता? जो सोए हुए जो उठेंगे। और देव उठनी पर आप सबने देखा होगा, देवताओं को कहते उठाते हैं, गीत गाते हैं, हमने सुना है। वो कहते हैं जागो देव जागो, है ना। तो कौन देव है जो सोए हुए हैं, जिनको जगा रहे हैं? तो देव कोई नहीं है, वो देव हम ही है, देवी देवता। तो परमात्मा ने कहा जब तक तुम्हारे अंदर देवता ना आ जाए, दिव्य गुण ना आ जाए, तुम देवता ना बनो, तब तक तुम शादी नहीं कर सकते। इसलिए दिखाते हैं जब तक देव सोए हुए शादी नहीं करनी चाहिए। तो देव अर्थात जब तक हमारा देवता सोया हुआ है, तो इसलिए दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण, उनका बचपन का नाम राधे श्री कृष्ण होता है। जब वो देवता स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं तब वो शादी करते हैं। और यहाँ शादी संसार में विकारों का प्रतीक बन चुकी है। ठीक है। कि विकारों में जाना है लेकिन उसके लिए लाइसेंस चाहिए, है ना। इस संसार में क्या है, कोई भी बुरा काम करो लेकिन क्या करो, लाइसेंस चाहिए उसके लिए। आप शराब बेको, है ना, लेकिन क्या चाहिए, बुरा कर्म है लेकिन लाइसेंस चाहिए, है ना। आपको जानवरों को काटना है, गवर्नमेंट कहती है तुम काटो, लेकिन लाइसेंस ले लो। आप पिस्टल रखो, वो गलत है वैसे पिस्टल रखना, है ना। आप रखोगे तो कहेंगे जुर्म है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हमारे से लाइसेंस लो। ऐसे ही विकारों में जाना है तो यहाँ भी क्या कहते हैं, लाइसेंस लो। मतलब यहाँ क्यों, इसलिए कहते हैं ये जो राष्ट्र है वो अंधा राष्ट्र है, धृतराष्ट्र, धिक्कार के योग्य ये राष्ट्र है। इसलिए कहते हैं कि जो धृतराष्ट्र का पुत्र था वो दुर्योधन और दुशासन थे। दुर्योधन मतलब धन का दुरुपयोग करने वाले, और दुशासन मतलब दुष्ट आचरण वाले। ठीक है। तो इसलिए परमात्मा आकर के कहते हैं कि इस एक जन्म अगर आप पवित्र बनते हैं तो ये पवित्रता के संस्कार आपके साथ जाएंगे, और आपकी ये प्योरिटी 21 जन्म चलेगी।
इसलिए आप देखेंगे संसार में जिन्होंने भी बड़े बड़े कार्य किए, महान कार्य किए, या जो भी महान कार्य करना चाहता है, वो पवित्रता के बल पर ही करता है। सतयुग में तो ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर ये प्योरिटी होती है, क्योंकि यहाँ हमारा संस्कार बन गया। तो वहां जो संतान होती है वो योग बल से होती है, विकारों से नहीं होती। यहाँ शादी की वैसे कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन अंदर में जो हमारे विकार होते हैं, वो विकार हमें आकर्षित करते हैं। देहभान हमें आकर्षित करता है। तो सतयुग त्रेता में देहभान नहीं होता, वहां संतान योग बल से होती है ना। आगे जो सीडी वाला एक चित्र आएगा, उसमें पूरी ये कहानी हम सब बताएंगे। ठीक है। तो एक 84 जन्मों की हमारी कहानी का चित्र है, उसमें कैसे शुरुआत हुई संसार की, कैसे योग बल से संतान पैदा होती है, कैसे विकारों से पैदा होनी शुरू हुई, है ना। धीरे 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 ये संसार कैसे पतित हो गया, है ना। पहले जो पीछे अगर हम जाएंगे, तो सिर्फ संतान जब देखे कि योग बल खत्म हो गया था, तो विकारों में जाने के लिए सिर्फ अनुमति थी कि संतान उत्पत्ति के लिए ही जाओ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, विकार मनोरंजन बन गए, है ना। जैसे शराब बनाई गई थी बीमारी के लिए, दवाई के लिए, लेकिन उसका मिस यूज होने लगा नशे के रूप में। तो एक समय था कि ये विकार थे ही नहीं, पांच विकार थे ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं, अपने को बॉडी समझते हैं, तो ये हमारे अंदर के विकार जागृत होते। विकार है क्या? बॉडी कॉन्शियस ही है। हम इस कॉन्शियस में आ जाते हैं मैं बॉडी हूं, तो अंदर के विकार जागृत हो जाते हैं। आत्मा समझेंगे, विकार गायब हो जाएंगे। तो यही हमारी तपस्या है, अपने को आत्मा समझना, दूसरों को भी आत्मा देखना। अगर देह को देख रहे हैं, नहीं तो देह की ब्यूटी है क्या, सोचिए। देह में कोई ब्यूटी है? हम्म? अब आप देखेंगे कि ये देह है, किससे ढकी हुई है ये? एक चमड़ी से, स्किन से। इसलिए कहते हैं जो ब्यूटी है वो स्किन तक है। ब्यूटी ओनली स्किन डीप। ऊपर से आप स्किन को हटा दीजिए, सारी बॉडी एक जैसी नजर आएंगी, और बॉडी को आप देख भी नहीं सकते। बॉडी पे से अगर स्किन को हटा दिया जाए, त्वचा को हटा दो, तो बॉडी को देख सकेंगे? बताइए। तो हम किसको देख रहे हैं? चमड़ी को, है ना। तो इसलिए एक कहानी है इस पे ना। एक राजा थे, उसकी दृष्टिवृत्ति कहते बहुत ऐसी थी, वो जो भी कोई सुंदर कन्या को देखता था, तो उसके अंदर विचार आता था कि मैं इससे भी शादी कर लूं। तो एक वैद्य थे, वो जंगल में जा रहे थे, तो एक वैद्य के पास वो गए, तो वहां उन्होंने देखा उनकी जो कन्या थी बहुत सुंदर थी। तो उसको उन्होंने देखा, तो उनके मन में आ गया कि इससे मैं शादी कर लेता हूँ। तो उन्होंने वैद्य को कहा कि मुझे आपकी कन्या से शादी करनी है। तो वैद्य ने कहा इससे ही पूछो। तो उन्होंने उस कन्या को कहा, तो कन्या ने कहा 15 दिन बाद मेरे से आना, मैं आपसे शादी करूंगी। तो 15 दिन बाद वो आए। तो क्या किया उस कन्या ने 15 दिन, क्योंकि वो वैद्य की लड़की थी, तो उसने लूज मोशन की दवाई ली। और 15 दिन जब उसको लूज मोशन इतने हुए कि उसकी बॉडी बिल्कुल सूख करके लकड़ी की तरह हो गई, और उसने को जो लूज मोशन थे वो उसने घड़ों में स्टोर कर करके एक झोपड़ी में लटका दिए। ठीक है। अब वो राजा आया, तो उसने कहा कि वैद्य से आपकी कन्या कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो उस झोपड़े में लेटी हुई है। तो वो वहां गए, तो वो देख करके उसको डर गया, उस कन्या को देख करके। क्यों? क्योंकि अब उसकी बॉडी में वो कंकाल की तरह दिख रही थी।
उसकी बॉडी में कहीं भी सुंदरता नहीं थी, सूख गई थी। तो उसने कहा नहीं, तुम वो नहीं हो। उसने कहा मैं वही हूं। उसने आवाज से पहचाना कि हाँ है तो ये वही। फिर उसने कहा आपकी सुंदरता कहाँ है, क्या हुआ आपको? कहते मेरी सुंदरता इन घड़ों के अंदर है। तो उसने सोचा देखता हूँ इन घड़ों में क्या है। तो उसने घड़े खोल के देखे तो उसमें से तो बदबू आई, गंदगी थी। तो कहा यही सुंदरता है। तो उस राजा की आंखें खुल गई। तो उसने कहा मेरा लक्ष्य था कि हमारा राजा ऐसा विकारी ना हो। तो पहले लोग ऐसे भी होते थे, लोगों की आंखें खोलने के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते थे ना। तो ये चमड़ी है, ब्यूटी बेसिस चमड़ी तक है। ठीक है, देखा आपने कि राजा, जो जनक राजा थे, उन्होंने कहा मुझे कोई सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताए। तो कहते हैं बहुत विद्वान आए लेकिन कोई भी उनको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा पाए। तो कहते हैं लास्ट में अष्टावर्क थे, वो आए। तो उनका शरीर इतना क्रूप था, मतलब, और इतनी जगह से वो बैंड हुआ था कि लोग देखते थे, 8 जगह से उसके शरीर में बैंड थे। तो लोग देख करके उसको हंस पड़ते थे, है ना। तो वहाँ बड़े बड़े विद्वान थे, जब वो आए तो उनके शरीर को देख करके सारे विद्वान हंसने लगे। हम्म। तब राजा ने, उसने अष्टावर्क ने कहा कि राजन, मैंने सुना था कि तुमने तो विद्वानों की सभा बुलाई है, लेकिन यहाँ तो कोई भी विद्वान नहीं है, यहाँ तो सारे चमार बैठे हैं, शूद्र बैठे हैं। तो राजा ने कहा कैसे? कहते इनको तो आत्मज्ञान ही नहीं है, ये तो आत्मा को नहीं देख रहे, इस चमड़ी को देख रहे हैं। तो चमड़ी को देखने वाले को क्या कहेंगे? ना शूद्र कहेंगे, चमार कहेंगे, है ना। कोई भी सुंदर शरीर को देखे तो महसूस करो कि इसकी चमड़ी को ऊपर से उतार दिया गया है और अलग से उसको एक हैंगर पर लटका दिया। अब फिर उसकी बॉडी को देखिए, उसकी बॉडी में कोई सुंदरता दिखाई देगी? तो हम किसकी सुंदरता को देख रहे हैं? नेक्स्ट, कितनी भी सुंदर कोई शरीर वाला है, ठीक है, आप उसके साथ रहेंगे ना, अगर उसके अंदर सुंदरता नहीं है तो आपको तब भी अच्छा नहीं लगेगा। हमने ऐसे देखे हैं बहुत रिलेशन बिगड़ते हुए, दोनों हस्बैंड वाइफ इतने सुंदर, लेकिन आपस में उनकी बनती नहीं है। वो कहता है इसका करेक्टर खराब है, वो कहती है नहीं इसका करेक्टर खराब है। किसी की इसलिए नहीं बनती, कहते ये बहुत ड्रिंक करता है, अब इसकी सुंदरता को मैं क्या करूं। कोई कहता है नहीं ये बहुत आलसी है, या बहुत ऐसा है, क्रोधी है। तो किस किस टाइप के होते हैं, लेकिन हमने उनके रिलेशन चलते हुए नहीं देखे, उनके रिलेशन देखे हमने जिनके अंदर गुण है। तो असली जो सुंदरता है वो गुणों की है। ब्यूटी की सुंदरता टेम्परेरी है ना। अचानक देखो कुछ हो जाए, शरीर की सुंदरता 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है, लेकिन आत्मिक सुंदरता, आप देखेंगे कितने ऐसे महान व्यक्ति हुए जिनके शरीर सुंदर नहीं थे, लेकिन उनके गुणों के कारण आज उनको पूरा संसार याद करता है। तो गुण होने चाहिए संसार में, सुंदर तो ढेर है ना, लेकिन गुणों से सुंदर है, आज संसार उसको याद कर रहा है। तो आगे बताएंगे फिर, ठीक है। हाँ जी, और है कोई प्रश्न? नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो हर्षवन। भाई जी, जैसे लक्ष्मी नारायण का तो पवित्र रिश्ता था ना, वो तो विकार में नहीं थे। हाँ जी। हाँ, तो फिर उनको क्यों करनी थी शादी?
बताया ना आपको कि जब तक हमारा देवता जागृत नहीं हुआ है ना, संसार को चलाने के लिए। यहाँ भी बोलते हैं शादी नहीं करोगे तो संसार कैसे चलेगा, है ना। तो परमात्मा कहते हैं संसार को चलाना है, लेकिन किस तरीके से चलाना, पवित्र तरीके से या अपवित्र तरीके से, है ना। घर का खर्चा कहते हैं चलाना है, कोई नौकरी कर रहा है कहते हैं पैसा कमाना है, लेकिन गलत तरीके से या सही तरीके से। उनका तो भाई जी सही तरीका होगा ना, लक्ष्मी नारायण का तो। सही तरीका था। हाँ, फिर मतलब क्या ही, मतलब क्या इम्पोर्टेंस थी फिर शादी, मतलब क्या मतलब हुआ शादी का। पवित्र रिश्ता है लेकिन मतलब शादी का, अब मतलब समझा नहीं पा रही मैं क्वेश्चन। शादी की जरूरत थी क्या, बिना शादी के भी रह सकते थे। हाँ, वैसे ही सृष्टि चला लो, क्या ही है। हाँ देखो, बिना, देखो रिलेशन ये एक नियम है कि जब तक रिलेशन नहीं होते है ना, जैसे संतान उत्पत्ति है योग बल से, तो ऐसे स्त्री पुरुष देखो संसार में हमेशा जो संतान उत्पत्ति होती है, फिर उसकी पालना करेंगे, फिर तो क्या होगा, है ना। बिना रिलेशन तो कोई ना कोई जुड़ता ही है ना। अगर मान लो दो वो तो स्त्री, बाबा की भी है। बाबा से भी वो तो रिलेशन, बाबा की भी है, हाँ। है ना, लेकिन बाबा से जो रिलेशन है प्रैक्टिकल कौन निभा रहा है। बिना रिलेशन के तो देखो हम टिक नहीं पाएंगे संसार में भी। तो रिलेशन जब तक नहीं बनते हैं, तो किसी से माँ बाप का, भाई बहन का, है ना, तो रिलेशन तो बनते ही है ना। फिर भाई बहन कैसे बनेंगे, माता पिता कैसे बनेंगे बताओ। हम्म, हाँ, अगर शादी नहीं होगी, दो नहीं होंगे, तो फिर माता पिता कहाँ से आएंगे। सही बात है। फिर उनको क्या कहेंगे, भाई ये हमारे माता पिता है, तो माता पिता क्या कहेंगे एक दूसरे को। ठीक है भाई जी। हाँ जी पूनम बहन। भाई जी, ये शिव पार्वती है या शंकर पार्वती? हाँ जी, देखो पार्वती को समझना है हमें। पार्वती का मतलब होता है पार वतन की रहने वाली। कौन है, आत्मा। हम्म। आगे इसका बताएंगे भी कि पार्वती की कहानी में दिखाते हैं हमारे से गड़बड़ क्या हो रही है, हमने शिव के साथ ऐड कर दिया जगह जगह। जी। शंकर ऐड हो गए, तब ये गड़बड़ होने लगी कि हमने शंकर और पार्वती को ऐड कर दिया ना। तो पार्वती को दिखाते हैं कि वो बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रही थी, है ना। तब भगवान से वो कहते हैं मेरे को अमर होना है, मेरे को भी इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना है। तब उनको कहते हैं चलो मैं आपको अमर कथा सुनाता हूँ। तो कहते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाई, तो उसने सुनी नहीं, लेकिन किसने सुनी, कहते दो कबूतर थे उन्होंने सुन ली। कबूतरों ने क्यों सुन ली, क्योंकि वो हाँ जी कर रहे थे, गर्दन हिला रहे थे, हूं कर रहे थे, है ना। तो इसका अर्थ क्या है, परमात्मा कहते हैं जो मेरी हर बात पर हाँ जी करता है वो ही मेरी कथा सुन सकता है ना। तो पार्वती ने अमर कथा सुनाई, मतलब सुनी, तो परमात्मा ने सुनाई। तो आपने सुनी अमर कथा पूनम में, नहीं सुनी। अभी हमने सुनाई नहीं सुनाई आपको अमर कथा। नहीं। हाँ जी हर्षा बहन, हमने सुनाई अमर कथा आपको, नहीं भाई जी। नहीं सुनाई। पहला ही तो चैप्टर अमर कथा का था ना, कि मैं ये देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर हूँ, अविनाशी हूँ। आत्मज्ञान हो गया ना तो अमर हो गई, यही अमर कथा है। जब तक देह समझते हैं तो डर था, मैं मरूंगा, मृत्यु का डर था, है ना। जैसे ही मुझे आत्मज्ञान हो गया, मृत्यु का डर खत्म हो गया अंदर से। मैं आत्मा अजर, अजर का मतलब कभी बूढ़ी नहीं होती। अमर, कभी मरती नहीं हूँ। अविनाशी, कभी मेरा विनाश नहीं हो सकता। तो मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, और ब्रह्मलोक की वासी हूँ। ठीक है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, और अब वापस घर यहाँ से जाना है, अब जाने का भी समय आ गया, है ना।
तो बस ये बात याद रखना, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, ब्रह्मलोक की वासी हूँ, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, वापस घर जाना है। अब जाने का समय आ गया। ठीक है। ओम शांति। तो समझ में आ गया अमर कथा? आप आत्मा है, आप अमर है। अभी तक बॉडी समझ रहे थे तो मर रहे थे। अब मेरे को पता चल गया मैं आत्मा हूं, मैं कभी मरता ही नहीं हूं, मैं अमर हूं। अब इस अमर कथा को सुना है, अब इसको जीवन में लाना है। ठीक है। ओम शांति।